हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी फेवरेट इंग्लिश सीरीज लर्न इंग्लिश विद जय सर। चलिए, आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का। अंग्रेजी में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम मी लगाएं या आई लगाएं, हम देम लगाएं या हम दे लगाएं, हम काफ़ी पजल रहते हैं। तो आज उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है उनको समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से उनको काम में ले सकते हैं। तो इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारे सामने निकल के आते हैं वो हैं, आपके लिए एक बार हमारा कलर जो है पेन का वो मैं चेंज करता हूँ और हम देख सकते हैं मी। जब आई होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा मी। यू के केस में ये यू रहता है, ही के केस में हिम बन जाता है, शी के केस में हर, इट के केस में इट, और वी के केस में अस, और अंत में दे के केस में देम। ये बन तो जाता है, पर इसका काम कैसे होता है और ये कैसे काम में लिया जाता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम उसको समझेंगे। ये आपको बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की सीरीज़ है, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो हमें देखना है कि हमें कब इसको एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है और कब हमें एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेना है। तो आप देखिए, हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अंग्रेजी के अंदर जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यानी कोई कर्ता होता है, उसके बाद एक वर्ब होता है और देयर इज एन ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, इस वाले वाक्य में हम देखेंगे आई मीट रिया, मैं रिया से मिलता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रिया को रिप्लेस कर दूंगा और उसकी जगह मैं यूज़ करूँगा हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की लिस्ट में से शी के लिए मैंने यूज़ किया था हर, तो मेरा आंसर हो जाएगा आई मीट हर। इसी प्रकार से कैन यू हेल्प तनुज, इसमें मुझे तनुज को रिप्लेस करना है और मेरे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की लिस्ट में से हिम, कैन यू हेल्प हिम। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उस व्यक्ति का नाम हटाकर उसके लिए एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमें काम में लेना होता है। तो वी आर टॉकिंग टू देम, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस काम में लेते हैं तो हम उस व्यक्ति का नाम हटा देते हैं और उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट लगाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट है, ये उस व्यक्ति का नाम है जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पाया जाता है और फिर उस लिस्ट में से हम चूज करते हैं द राइट वन। आगे आप देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर स्नेहा, यह स्नेहा के लिए है, यह उसके लिए है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ फॉर हर। इसी तरीके से दे केयर अबाउट रिया एंड शीना, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि रिया एंड शीना ये दोनों लोग हैं, इनके लिए मैं बना दूंगा देम, दे केयर अबाउट देम। तो ये जो सारे चेंजेस हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की लिस्ट अच्छे से याद हो और हमें ये भी पता हो कि हमें कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेना है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं हमारे पास। यदि हमारे पास प्रीपोजिशंस होंगे तो प्रीपोजिशंस के केस में हम हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काम में लेंगे। तो आपके लिए मैं स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ। टेल मी अबाउट इट, मुझे उसके बारे में बताओ। आई हर्ड अबाउट हिम, तो अबाउट के बाद मुझे हमेशा हिम लगाना पड़ेगा अगर मैं किसी मेल पर्सन की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता आई हर्ड अबाउट ही, नहीं, आई विल नॉट गो इन टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन लिस्ट, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिस्ट के अंदर। इसी प्रकार से मैं बाकी सारे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर प्रीपोजिशंस हैं, उन सभी के अंदर मैं यूज़ करूँगा हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और उन प्रीपोजिशंस के बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो हम देख सकते हैं आई डिड इट फॉर हिम, मैंने ये उसके लिए किया। तो ये जो हिम है ये हमारी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट में से आया है। ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं। यहाँ पे कुछ हम और रूल्स देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करता हूँ। ये जो हेल्प के बाद जो हर है ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। हमें नहीं पता कौन वो व्यक्ति है, वो हो सकती है शीना हो, वो मीरा हो, दैट कैन बी एनी पर्सन, बट आई हेल्प हर। सो हर के अंदर हम उस व्यक्ति का नाम हटा के हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। यू आर इन्वाइटिंग अस, आप हमें आमंत्रित कर रहे हैं। ही ईट्स एन एप्पल इज अगेन एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ही ईट्स इट। वो जो हमने इट देखा था जो निर्जीव चीज़ें, उसके लिए भी हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अंदर इट काम में ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं शी मीट्स देम, वो उनसे मिलती है। द फैन इज सर्कुलेटिंग एयर, जो फैन है वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो करता है और वो क्या करता है, वो एयर को सर्कुलेट करता है। तो ये जो एयर है इसको हम इट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं बाद में। साथ में हम ये भी देख सकते हैं, अगला जो वाक्य है वी लाइक हिम, हम उसे पसंद करते हैं। दे आर गिविंग टू राज, इस वाले सेंटेंस में आप देखिएगा कि हमारे पास जो टू राज है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी हमारे वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट आता है उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन होगा तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि दे आर गिविंग टू राज के अंदर राज हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में बाद में किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि टू के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो दे आर गिविंग टू हिम, सो हम राज की जगह हिम लिख सकते हैं, राइट। ओके,
दे आर गिविंग अ पेन टू राज, दे आर गिविंग अ पेन टू राज, इसके अंदर अ पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू राज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम देख सकते हैं दे आर गिविंग इट टू हिम। ये हम इस प्रकार से सेंटेंस को लिख सकते हैं। चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया था कि क्या मैं ये बोलूं मी एंड शीना वी वेंट टू द मार्केट, या क्या कॉम्बिनेशन होगा? तो सही कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे रहेगा आई, शीना एंड आई वेंट टू द पार्क। रीजन बीइंग मी जो है वो कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन की स्थिति में नहीं आ सकता, वो हमेशा इधर पाया जाएगा वर्ब के एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हम मी वाले सारे जो सेंटेंस हैं उनको हटा देंगे। और जहाँ तक बात है हमारा सेकंड सेंटेंस आई एंड शीना, इसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि आई एंड शीना में हमेशा हम आई को लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो शीना एंड आई वेंट टू द पार्क इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेके आया हूँ ताकि आप इस टॉपिक को विस्तार से और अच्छे से समझ सकें। तो फटाफट से हम आपके लिए कुछ आंसर्स करेंगे। सो यू कैन हेल्प, कैन यू हेल्प मी विद दिस पजल, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं इस पजल में? और मी के अलावा हम सारे ऑप्शन भर सकते हैं, कैन यू हेल्प हिम, कैन यू हेल्प हर, लेकिन कैन यू हेल्प शी नहीं आएगा। आप समझ चुके हैं कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस इसमें काम में नहीं लेंगे। साथ में सारा गेव हिम अ कॉल येस्टरडे, हिम हर अस, कोई भी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे डूअर सारा है, उसने एक फ़ोन कॉल किया है। द टीचर आस्क्ड, किसको पूछा टीचर ने? आस्क्ड मी, आस्क्ड हिम, आस्क्ड देम, जिनको भी उन्होंने पूछा है। आई कांट फाइंड माई बुक, हैव यू सीन इट, क्या तुमने उसे देखा है? यहाँ पे उसे मेरी किताब की बात हो रही है। आगे हम देखेंगे दे इन्वाइटेड डैश टू देयर वेडिंग, दे इन्वाइटेड अस टू देयर वेडिंग, उन्होंने हमें आमंत्रित किया। वी नीड टू टॉक टू जॉन, कैन यू कॉल हिम, हमें जॉन से बात करनी है, क्या तुम उसे बुला सकते हो? द मूवी वॉज बोरिंग एंड इट पुट डैश टू स्लीप, मूवी बड़ी बोरिंग थी और उसने डैश को सुला दिया, हम सबको सुला दिया, पुट अस टू स्लीप। वी हैव सम एक्स्ट्रा टिकट्स, डू यू वांट टू ज्वाइन, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? डू यू वांट टू ज्वाइन अस? और आगे द गिफ्ट इज फॉर मारिया, प्लीज गिव इट टू हर। और अंत में द किड्स वर हंग्री सो आई मेड लंच फॉर एग्जैक्टली देम, देम हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा जिसका नाम था ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो इसी तरीके की वीडियोस हम और आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश विद जय। थैंक यू।